आज हम दो विषयों को लेंगे, अपनी दशा को पढ़ना तथा अपनी दशा को बनाए रखना। दोनों ही विषय दाजी की पुस्तक नियति के निर्माण से ली गई है। हम अपनी दशा कैसे पढ़ें? सबसे पहले दशा प्राप्त करें, फिर इसे पढ़ें। पहले दशा उत्पन्न करें और वह दशा खुद आपको बताएगी। मैं आपसे केवल एक कार्य करने का आग्रह करता हूँ। सुबह के ध्यान के पश्चात अपनी दशा पढ़ने की आदत विकसित करें। दशा को बनाए रखने का वही एक तरीका है। जब तक आप अपनी दशा नहीं पढ़ते, तब तक आप उसे बनाए नहीं रख सकते। जब आप इसे पढ़ते हैं, तब आप भले ही इसे कोई नाम ना दे पाएं, फिर भी आप दिन भर के दौरान पुनः उसका स्मरण कर सकते हैं। हाँ, आज सुबह मैंने ऐसा महसूस किया। और यदि वह दशा इतनी प्रभावी है, तो एक सप्ताह बाद भी आप कहेंगे, अरे, पिछले शुक्रवार का ध्यान उस तरह का था। हमें इसे नाम देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने क्या महसूस किया, इसे याद करने में हमें सक्षम होना चाहिए। दशा को पढ़ लेना यह तुलनात्मक बात है। मान लीजिए मैं कोई विदेशी भाषा पढ़ने की कोशिश करना चाहता हूँ। यदि मैं कन्नड़, तमिल या तेलुगु पढ़ना चाहूँ, तो वह मुझे जलेबी की तरह लगेगी, क्योंकि मैं इसका आदी नहीं हूँ। कभी कभी तो मैं यह भी नहीं समझ पाता कि यह तमिल है या तेलुगु या कन्नड़। मेरे लिए इतना समझना ही पर्याप्त है कि इस कागज़ के टुकड़े पर कुछ लिखा हुआ है। तो आइए हम ऐसे ही प्रारंभ करते हैं। आइए कम से कम इस बात से प्रारंभ तो करें। कुछ लिखा हुआ है। इसके पश्चात हम वर्णमाला को पहचानना आरंभ करते हैं, फिर शब्दों को, फिर वाक्यों को, और धीरे धीरे सूक्ष्म बारीकियों को समझने लगते हैं। वे अपने आप समझ में आने लगेंगी, लेकिन इसके लिए हमें कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी है। जब हम ध्यान करते हैं, हम अपने मन की दशा और समग्र दशा जो ध्यान के पूर्व थी, वह ध्यान के पश्चात कैसी है, इस अंतर को समझ लेते हैं। हम सभी के लिए यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि ध्यान के पूर्व हम कैसा महसूस करते हैं। अपने पूरे तंत्र का अवलोकन करें। ऊपर से नीचे तक खुद को महसूस करना शुरू करें। फिर धीरे धीरे ध्यान में चले जाएं। इसके अंत में देखें कि कुछ फर्क है क्या। अपने मन में इस फर्क को पकड़े रहें। हमें इसे कोई पारिभाषिक शब्दावली देने की ज़रूरत नहीं है कि यह परम शांति की दशा है या ब्रह्मलय की, या अनावश्यक है। हमें सिर्फ इन अनुभवों का आदी हो जाना है। इसके बाद क्या होता है? यह ऐसा है, जब आप किसी व्यक्ति को जलेबी खिलाते हैं तो वह उसका नाम नहीं जानता। नाम जानना तब ज़रूरी होता है यदि आपको इसे दोबारा खरीदना है। लेकिन वह कहेगा, मुझे याद है कि वह चीज़ कितनी अच्छी थी। शायद वह उसका नाम भूल गया है। तब हमें अनुभव होते हैं, तो हमें उन्हें कभी कभी याद करने और पुनः अनुभव कर लेने में सक्षम होना चाहिए। ऐसी कई सिटिंग होती हैं जिन्हें मैं आज भी भुला नहीं पाता। वे इतनी प्रभावी और मंत्र मुग्ध करने वाली थीं। क्या वह सिटिंग इतनी महत्वपूर्ण थी? हरगिज़ नहीं।
यह तो वह दशा थी जिसने हमें परिवर्तित कर दिया था, हमें ऊपर उठा दिया था, जिसकी याद आज भी हमें आती है। हमें ध्यान के पूर्व तथा ध्यान के पश्चात अपनी मानसिक अवस्था और अपने हृदय की अवस्था के अंतर पर खुद को केंद्रित करना है। तब हम उसे पकड़े रखते हैं। प्रारंभ में या अंत में किसी दशा को नाम देना कोई इतना महत्व नहीं रखता। जब तक यह हमारी आध्यात्मिक खोज की संतुष्टि करता है, तब तक हम इसे किसी भी रूप में कुछ भी कहें तो क्या फर्क पड़ता है। धन्यवाद।